दा पढ़ लिया। अज लोग कहने तुहाडे बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदा है। मौलवी रब्बे काबा दी कसम है, तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नू मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नू बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नू मुशरक बनाई जाना है। साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां कवालियां च सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है। साडे बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। जब हुजूर गौसे पाक ने अपनी विलायत का ऐलान करते हुए ये फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये जो कदम है तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो उस वक्त ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंद, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुरासान में, उस वक्त आपका जवानी का दौर था। खुरासान में वादी कोह में थे और जवानी के दिन थे। जवानी में इंसान बड़ा मुतकब्बिर होता है, लेकिन औलिया कराम इन मज़मूम सिफात से पाक होते हैं। जब आपने गौसे आज़म का ये फरमान खुरासान में सुना तो आपने ये फरमाया कि हुजूर आपका कदम नहीं बल्कि आपके दोनों कदम मेरी सर पर भी है और मेरी आंखों पर भी है। औलिया कराम का ये मोहब्बत भरा ताल्लुक तो देखिए कि जब हुजूर गौसे पाक ने ऐलान किया तो बगैर किसी चूं चाह के हुजूर ख्वाजा हिंद ने आपकी विलायत तस्लीम की। वो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ऐलान फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त अजमेर में चिल्लागाह में थे। अपनी चिल्लागाह में चिल्ला कर रहे थे। आपने बहुत ज्यादा अपने आप को झुकाया। गौस पाक ने बगदाद में ऐलान किया, गयासुद्दीन का बेटा बाजी ले गया। आपने एक ही कहानी सुनी लेकिन दो मुख्तलिफ हलवाखोरों की जुबानी, जिसमें एक उभरते हुए हलवाखोर हैं जो इस उम्मीद में कहानियां सुना रहे हैं कि एक दिन ये भी बहुत बड़े हलवाखोर बन जाएंगे और यानी पीर बन जाएंगे और फिर छोटे मोटे हलवाखोर यानी मुरीद जो हैं इनके तलवे चाटेंगे। और दूसरे साहब को तो आप जानते ही होंगे, नूरानी साहब हैं जो कि उभर चुके हलवाखोर हैं, चमचमाते हुए हलवाखोर हैं और अक्सर छोटे मोटे हलवाखोर जो हैं वो इनके तलवे चाटते हैं। कहने को तो ये कहानी सेम थी लेकिन इसमें छोटा मोटा झोल था। एक कहानीबाज के मुताबिक इनके जो गरीब नवाज थे वो खुरासान में थे और एक कहानीबाज के मुताबिक इनके जो गरीब नवाज थे वो अजमेर में चिल्ला काट रहे थे। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई इनके गरीब नवाज थे कहाँ। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में सिर्फ इतना ही झोल है तो मेरे भाई नहीं, इस कहानी में एक बहुत बड़ा झोल है। लेकिन उसको एक्सपोज करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इनके जो गौसे आजम थे वो पैदा कब हुए थे। आपने पूछा कि हुजूर गौस पाक कब पैदा हुए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सने हिजरी जो इस्लामी सने हिजरी है उसके हिसाब से 470 सने हिजरी में आप दुनिया में जलवागर हुए, आप पैदा हुए। इन्हीं के मुताबिक इनके जो गौसे आजम थे वो पैदा हुए थे 470 हिजरी में। अब हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने दावा कब किया था कि तमाम वलियों की गर्दनों पर मेरा पाँव है। ये दावा उन्होंने कब किया था? इधर गौसे पाक की उम्र 18 साल हुई, आप बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इन्हीं के और एक हलवाखोर के मुताबिक जब इनके गौसे आजम 18 साल के हुए तो उन्होंने ये दावा किया था। 470 में उनकी पैदाइश है, 18 साल और जोड़ लीजिए तो करीबन 488 हिजरी में उन्होंने दावा किया था। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरी इनके जो गरीब नवाज थे वो कब पैदा हुए थे। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज शेख सैयद मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 537 हिजरी में ईरान के इलाके संजर में पैदा हुए। जी हाँ, कहानी में जो झोल था वो पकड़ा गया है। अगर आपको समझ ना आया हो तो आपको मैं समझा देता हूँ। इन्हीं के मुताबिक इनके जो गौसे आजम थे वो पैदा हुए थे 470 हिजरी में और उसके 18 साल बाद जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने दावा किया था। 470 में 18 जोड़ लीजिए हो गए 488, यानी 488 हिजरी में उन्होंने दावा किया था। लेकिन इनके जो गरीब नवाज थे वो पैदा हुए थे 537
हिजरी में। तो सवाल ये पैदा होता है फिर गरीब नवाज उस दौर में कैसे आ गए? जब गौसे आजम, इनके गौसे आजम ने दावा किया था तो उसके करीबन 48 या फिर 49 साल बाद इनके गरीब नवाज पैदा हुए थे। तो फिर वो उस दौर में आए कैसे, जबकि वो पैदा ही नहीं हुए थे? हो सकता है कि उस दौर में गरीब नवाज साहब के वालिद साहब की भी शादी ना हुई हो, क्योंकि 48 या फिर 49 साल का फ़र्क है। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदा कह रहा है कि वो जवान थे, खुरासान में थे, एक उनसे चिल्ले कटवा रहा है, तो समझ नहीं आता कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब मुझे इसका जवाब चाहिए, देखते हैं कि कौन सा अत्तारी या फिर कौन सा बरेलवी जो है मुझे जवाब देता है। खैर इनमें से किसी ने तो झूठ बोला है, तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई किसने झूठ बोला है। तो चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की। सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की रसायन हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो। सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जान का खद्दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। पहले आप लोगों ने अपने बाबाओं के बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, वहां तक ठीक था, लेकिन अब यहूदियों के बाबाओं के बारे में क्यों झूठ बोल रहे हो? उसका कुछ ऐसा मानना ही नहीं था। आइंस्टाइन का मानना था कि यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है, यानी महदूद है, बट अनबाउंडेड है, लेकिन इसका कोई किनारा है ही नहीं। वो ये मानता था कि यूनिवर्स जो है वो महदूद है लेकिन बगैर किसी किनारे के। वो यूनिवर्स यानी कि कायनात के किनारे में मानता ही नहीं था। वो कहता था कि कायनात का कोई किनारा है ही नहीं। अगर आपको समझ ना आया हो तो आपको मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप यूनिवर्स के किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे, कायनात के किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे और सीधे चलने लग जाएंगे, आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा, बल्कि आप उसी जगह पे वापस आ जाएंगे चलते चलते जहां से आपने चलना शुरू किया था। यानी आपको इसका कोई किनारा नहीं मिलेगा। और वो कहता था कि यूनिवर्स का कोई किनारा है ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो भाई उसके बारे में ही झूठी कहानी गढ़ दी कि उसने कहा 2 करोड़ नूरी साल दूर है यूनिवर्स का यानी कायनात का किनारा। तो ये सरासर झूठ है। बात यहीं तक होती तो हम सह लेते, लेकिन लगता है अजहरी साहब जो है फुल मूड में थे आज, फुल मूड में कि खूब झूठ बोलने हैं। बहरहाल उसके बाद अजहरी साहब ने कहा कि एक नूरी साल के 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर आते हैं। यह भी झूठ है, सरासर झूठ है। नूरी साल का मतलब होता है लाइट ईयर, अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं, यानी कि 1 साल में रोशनी यानी कि लाइट जो है कितना सफ़र तय करेगी, कितनी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करेगी, उसको कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी की जो स्पीड है, जो उसकी रफ्तार है, वो है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, पर सेकंड की बात हो रही है। मैं जानता हूं काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। वो भी सही है क्योंकि अक्सर इसका राउंड फिगर लिया जाता है। हिसाब की आसानी के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड जो है लाइट की ली जाती है, वो भी सही है। हम भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लेते हैं। इस हिसाब से तो एक नूरी साल के 1 मिनट में 1,80,00,000 किलोमीटर आते हैं। लेकिन अजहरी साहब कह रहे हैं कि 1,80,000 किलोमीटर आ रहे हैं। तो ये भी सरासर झूठ है। अजहरी साहब ने फिर से गलत बयानी की है। अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की इंडिया में थी जिसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बड़ी मशहूर, सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई। उसके वाइस चांसलर डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद, जिनके नाम से ये अस्पताल बना हुआ है, फोटो भी लगी हुई है उनकी वहां पे। ये वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इनको एक मसला पेश आ गया रियाजी का, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक क्या कहते हैं आप। उस जमाने में पाकिस्तान तो अभी बना नहीं था, हज़रत की वफात 1921 में हुई है, पाकिस्तान तो 1947 में बना। पूरे इंडिया में उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा था। सब जगह उन्होंने राब्ता कर लिया, कहीं जवाब नहीं मिल रहा। उनको बताया गया इसका जवाब जर्मनी में मिलेगा। कहां मिलेगा? वहां पर माहिर हैं
माहिर रियाजियात है, वहां जाओ, यहां नहीं मिलेगा, इधर खत लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, कहीं तसल्ली नहीं हो रही। वाइस चांसलर थे, जवाब जरूरी था, तैयारी कर ली। हजरत सैयद सुलेमान अशरफ, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में थे और आला हजरत के मिलने वाले थे। उन्होंने वाइस चांसलर से कहा, जर्मनी तो जा रहे हैं आप, ये अलीगढ़ से 50-55 मील है बरेली, गाड़ी आपके पास है, को बस में या ट्रेन में तो जाना नहीं, आपको तो सरकारी गाड़ी मिली हुई है, घंटे भर का रास्ता है, वहां पर आला हजरत से मिल लीजिए। वाइस चांसलर ने कहा, बड़े बड़े उस्ताद जवाब नहीं दे रहे, मौलवी क्या जवाब देगा? उनकी नजर में तो मौलवी को क्या मालूम होगा, सिर्फ यही कि नमाज कैसे पढ़नी है, हराम हलाल के मसले, निकाह ज़कात के यही मसले आते होंगे, और क्या आता हो? उनका मिल तो लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कहा कि जा रहे हो, जब जर्मनी तक जा रहे थे 1 घंटे का रास्ता, अच्छा चलो। ये कोट पतलून पहनते थे, टाई लगाते थे, आला हजरत के सामने कोई टाई में आ जाता था तो उसकी खैर, सलीब का निशान है क्रॉस का, आपने फैशन में अपना लिया। वो सुलेमान अशरफ साहब ने पैगाम भेजा, वाइस चांसलर को लेके आ रहा हूं, टाई अगर उसने पहनी हो, कोट पतलून तो डांटिएगा नहीं, जरा पहले दिल काबू कीजिएगा फिर। लीजिए जनाब, ये कॉलेज बंद हुआ, दोपहर के टाइम चले, जिस वक्त बरेली पहुंचे असर की अजान हो चुकी। असर की अजान, आला हजरत ने आस्तीन चढ़ा ली थी वुजू के लिए, वुजू करने के लिए अपने कपड़े की आस्तीन चढ़ा ली थी, पहुंच गए। आइए क्या बात है? उसने कहा, जी बड़ा अहम मसला है, नमाज का टाइम हो गया, पहले नमाज पढ़ लें फिर आराम से बात करें। आला हजरत ने कहा, बताइए तो सही। उसकी नजर में तो बहुत अहम मसला था, उसको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने कहा, जी बहुत अहम मसला, फरमाया कहिए तो। उसने कहा कि शायद इनको बहुत जल्दी है, उसने कह दिया, अभी उसने बात पूरी नहीं की, आला हजरत ने जवाब दे दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मौलवी है, मैं कहां कहां धक्के खा चुका हूं, पूरा हिंदुस्तान मैंने राब्ता कर लिया, कोई बात तक नहीं इसकी सुन रहा, इन्होंने सुना अभी पूरा नहीं और जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दिया मेरी तसल्ली हो गई है। आला हजरत नमाज के लिए तशरीफ ले गए, नमाज के बाद वो मजीद सवाल करता रहा, आंखों में आंसू आए हुए। उसने कहा, सुना था इल्म लदुन्नी भी कोई चीज होता है, आज देख लिया। नमाजी हो गया, दाढ़ी रख ली उसने। अच्छा, इसी वीडियो में नूरानी साहब ने कहा कि जो सर ज़ियाउद्दीन साहब थे वो वाइस चांसलर थे और जवाब ज़रूरी था तो तैयारी कर ली। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कहानी हो रही है उसी दौर की हो रही है जब सर ज़ियाउद्दीन साहब AMU के VC थे। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत झोल है। झोल ये है कि जो सर ज़ियाउद्दीन साहब जो AMU के वाइस चांसलर बने थे वो बने थे करीबन 1934 में, लेकिन इनके जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जिनको ये आला हजरत कहते हैं, तो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1921 में। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये मुमकिन कैसे है? फिर ये तो मुमकिन नहीं है ना, तो ये सरासर झूठ है। बहरहाल जो हलवाखोर हजरात इस कहानी को सुनाया करते थे और सुनते थे बड़े शौक़ से, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है कि ये कहानी भी झूठी है। खैर, इसी के साथ ये वीडियो जो है ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।